आज हम डिस्कस करेंगे रिस्पायरेशन इन फ्रॉग के बारे में। और अगर हम बात करें रिस्पायरेशन की तो रिस्पायरेशन कहा जाता है सांस लेने को, जिसमें हम देखते हैं कि गैसेस का एक्सचेंज होता है ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट के दरमियान। जैसे कि अगर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो हम जानते हैं जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो रिस्पायर करते हैं। और यहाँ पर क्योंकि हम फ्रॉग की बात कर रहे हैं तो हम देखते हैं कि फ्रॉग जो है वो भी ऑक्सीजन को अपनी बॉडी के अंदर लेके जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बॉडी से बाहर लेकर आते हैं। तो इसे रिस्पायरेशन भी कहा जाता है, इसे ब्रीदिंग भी कहा जाता है। तो जैसे यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम में फ्रॉग को देख रहे हैं, हम देख रहे हैं फ्रॉग जो है उसके इस रीजन में एक ओपनिंग मौजूद होती है जिसे कि एक्सटर्नल नॉस्ट्रल कहा जाता है, जहाँ से एयर मूव करती है इनसाइड। और फ्रॉग की अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि ये जो है ये ब्रीथ कर सकते हैं अपने लंग्स के ज़रिए से भी, यानी कि अपने फेफड़ों के ज़रिए से। इसके अलावा हम देखते हैं कि ये अपनी स्किन के ज़रिए से, अपनी जिल्द के ज़रिए से भी ब्रीथ कर सकते हैं, यानी इनके गैस एक्सचेंज स्किन के ज़रिए से भी हो सकता है। और लाइनिंग ऑफ देयर माउथ, यानी कि ये वाला जो रीजन है जिसे कि बकल कैविटी कहा जाता है, वहाँ से भी जो गैसेस हैं उनका एक्सचेंज होता है, यानी कि ये ब्रीथ कर सकते हैं लंग्स से, स्किन से और लाइनिंग ऑफ देयर माउथ इस वाले रीजन से भी। जब ये लंग्स के जरिए से रिस्पायर करते हैं तो उस रिस्पायरेशन को कहा जाता है पल्मनरी रिस्पायरेशन। जैसे यहाँ पर हमने अपने सामने लिखा भी है कि रिस्पायर थ्रू लंग्स, यानी कि फेफड़ों के जरिए से। और अब अगर हम एयर रूट को देखना चाहते हैं, यानी कि लंग्स में जो एयर है उसका क्या पाथ है, क्या रास्ता है, तो वो उसके एक्सटर्नल नियर्स, एक्सटर्नल जो ओपनिंग है वहाँ से एयर एंटर होगी, जैसे कि हमने ऊपर डायग्राम में भी बात की थी। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि एक्सटर्नल जो नॉस्ट्रल्स हैं वहाँ से एयर एंटर होगी और एंटर होने के बाद वो जाएगी एक कैविटी में जिसे कि माउथ कैविटी कहा जाता है। और ये जो कैविटी है इसे बकल कैविटी भी कहा जाता है। जैसे यहाँ पर हम अपने सामने देख रहे हैं, इसको हम डार्क कलर से कर देते हैं, ये वाली जो आप देख रहे हैं ये वाला जो रीजन है ये बकल कैविटी है। यहाँ पर भी एक्सचेंज होता है गैसेस का, जैसे हमने ऊपर बात की थी कि ये रिस्पायर कर सकते हैं अपनी माउथ की जो लाइनिंग है वहाँ से भी। तो जो एयर है वो एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से आ गई माउथ कैविटी में, यहाँ पर बकल कैविटी में, और फिर यहाँ से उसने जाना है इस रीजन में जिसे कि ग्लॉटिस कहा जाता है। अभी हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ग्लॉटिस क्लोज है, लेकिन ये ग्लॉटिस जो है ये ओपन होगा और एयर वहां से एंटर होके आगे जाएगी। अब इस डायग्राम में हम देख रहे हैं ये रीजन जिसमें कि आप देख रहे हैं ये वाली जो ओपनिंग जहाँ पे मेरा कर्सर मौजूद है, इसे हम एक और कलर से यहाँ पे करें, ये वाला जो है इसे कहा जाता है ग्लॉटिस। और ये वाला जो रीजन है इसे यहाँ पर एक बोन मौजूद होती है जिसे कि हायोइड बोन कहा जाता है। अब ये जो ग्लॉटिस है ये कहाँ पर मौजूद है, ये ओपनिंग है फ्लोर ऑफ फेरिंग्स की। यहाँ से एयर पास करके इस रीजन में आएगी जिसे कि लेरिंगोट्रैकियल चैम्बर भी कहा जाता है, क्योंकि जब हम फ्रॉग्स को देखते हैं जैसे कि यहाँ पर, तो इनके पास नेक रीजन मौजूद नहीं है, यानी इनकी गर्दन नहीं होती, तो इसलिए इनका जो ये वाला रीजन है इसे लेरिंगोट्रैकियल चैम्बर कहा जाता है। और यहाँ से फिर एयर पास करके आ जाती है लंग्स के अंदर। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ना कि अब ये वाला जो रीजन है इसे ब्रोंकस कहा जाता है। ब्रोंकस के आगे जो है वो लंग्स मौजूद हैं। और लंग्स में भी हम देखते हैं कि उसके लंग्स के बाहर जो है वो ब्लड वेसल्स मौजूद होती हैं। इस तरफ हम देख रहे हैं जो ब्लड वेसल मौजूद है उसे पल्मनरी आर्टरी कहा जाता है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पल्मनरी वेन मौजूद है। और जब हम इसको कट करके ओपन करके देखते हैं तो इसके अंदर हमें इस तरह से छोटे छोटे ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर्स नज़र आते हैं जिन्हें एल्वियोलाई कहा जाता है, जहाँ पर गैसेस का एक्सचेंज होता है। अब अगर हम बात करें इंस्पायरेशन की कि जब गैस ने एक्सचेंज होना है और उसमें
क्या होगा, हम जैसे इनहेल करते हैं तो फ्रॉग्स भी क्या करते हैं, इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन बॉडी के अंदर लेकर जाते हैं। तो इनहेल करने को इंस्पायरेशन भी कहा जाता है। तो यहाँ पर इस डायग्राम में हम देख रहे हैं इंस्पायरेशन, और इंस्पायरेशन में वो हम देखेंगे थोड़ा सा डिटेल में कि किस तरह से मुख्तलिफ जो बॉडी के ऑर्गन्स और स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व हैं। उसमें सबसे पहले हम देख रहे हैं ये वाला रीजन जिसे कि प्री मैक्सिला कहा जाता है। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो है ये प्री मैक्सिला मौजूद है, और ये जो प्री मैक्सिला है ये क्या होगा, ये नीचे की तरफ होगा। और जब ये यहाँ से नीचे की तरफ होगा तो जो एक्सटर्नल नेयर्स हैं वो ओपन हो जाएंगे। अब जब एक्सटर्नल नेयर जो हैं वो ओपन हो जाएंगे तो इसका मतलब है कि एयर को, हवा को रास्ता मिल जाएगा ताकि वो बॉडी के अंदर एंटर हो सके। और ये वाला जो रीजन है जिसे हम कह रहे हैं कि जो फ्लोर ऑफ बकल कैविटी है और बकोफेरेंजियल कैविटी जो है वहाँ पर वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। यानी बकोफेरेंजियल कैविटी जो है उसका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाएगा। जैसे अगर हम इस वाली डायग्राम को यहाँ पर इस वाली डायग्राम के साथ कंपेयर करें तो ये डॉटेड लाइन हमें ये बता रही है कि यहाँ पर जब प्री मैक्सिला नीचे की तरफ होता है तो ये वाला जो रीजन है ये भी नीचे की तरफ हो जाएगा। और जब ये नीचे की तरफ हो जाएगा तो उस टाइम पर ये जो हम कह रहे हैं कि बकोफेरेंजियल कैविटी है वो भी थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी। ये डॉटेड लाइन हमें ये बता रही है कि पहले इसकी ये पोजीशन थी जब ये लोअर था, ठीक है। अब ये वाली इस वाली में अगर हम देखें तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्री मैक्सिला जो है वो अब रेज हो गया है, यानी कि प्री मैक्सिला जो है वो ऊपर की तरफ हो गया है। अब जब प्री मैक्सिला रेज हो गया है तो उसमें यहाँ पर हम देखते हैं कि ये वाला जो रीजन है जिसे हम कह रहे हैं कि एक्सटर्नल नियर है, अब वो क्लोज हो गया है। और साथ में हम देख रहे हैं कि हायर्ड बोन जो है या हायर्ड अपरेटस जो है वो भी राइज कर गया है। और इस टाइम पर जो ग्लॉटिस है वो ओपन हो जाता है। जब ग्लॉटिस ओपन हो जाता है तो हम देखते हैं कि जो एयर है वो अब क्या होगी, अब वो यहाँ से लंग्स में आ गई है। यानी कि ये क्या हुआ है, इंस्पायरेशन। और अब अगर हम एक्सपायरेशन की बात करें, यानी कि बॉडी से जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलनी है, तो उसे कहते हैं एक्सपायरेशन। वो हम देखते हैं कि वो एग्जैक्टली रिवर्स ऑर्डर होता है इंस्पायरेशन का। उसके लिए जैसे यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम भी देख रहे हैं, हम साथ साथ जो है वो डायग्राम को भी देखेंगे कि अब जो लंग्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे और जो एयर है वो लंग्स से आ जाएगी बकल कैविटी में। जैसे यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम में देख रहे हैं कि लंग्स जो है वो एम्प्टी होंगे, ग्लॉटिस जो है वो ओपन हो जाएगा, और जो एयर है वो कहाँ पर आ जाएगी, वो बकल कैविटी में। और इस टाइम पर बकल कैविटी का जो फ्लोर है वो हम देख रहे हैं कि नीचे की तरफ हुआ है। और अब उसके बाद क्या होगा कि ये जो ग्लॉटिस है वो क्लोज हो जाएगा, बकल कैविटी हम देख रहे हैं ऊपर की तरफ चली गई है, और जो प्री मैक्सिला है वो नीचे की तरफ हो जाएगा, एक्सटर्नल नेयर जो है वो ओपन हो जाएगा और एयर यहाँ से बाहर मूव कर जाएगी। इसे फाउल एयर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो मौजूद होगी जिसे बॉडी से बाहर जो है वो एक्सपेल किया जाता है, जिसे कि एक्सपायरेशन कहते हैं। अब अगर हम बात करें क्यूटेनियस रिस्पायरेशन की, जैसे कि हमने वीडियो के बिल्कुल स्टार्ट में कहा था कि जो फ्रॉग है वो अपनी स्किन के ज़रिए से भी ब्रीथ कर सकता है, गैस को एक्सचेंज कर सकता है, तो उसे कहा जाता है क्यूटेनियस रिस्पायरेशन, जो रिस्पायरेशन स्किन के ज़रिए से होती है। तो यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम में भी देख रही हैं कि जो फ्रॉग की स्किन है वो क्या है, वो परमिएबल है, यानी कि वो अपने अंदर से गैसेस को पास होने देती है। इसमें हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन जो है वो मूव करी है इनसाइड और कार्बन डाइऑक्साइड मूव करी है आउटसाइड, यानी गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है स्किन के ज़रिए से, जो कहलाता है क्यूटेनियस रिस्पायरेशन इन फ्रॉग। और जो हमने कहा था कि वो अपनी
माउथ की जो लाइनिंग है वहाँ से भी रिस्पायर कर सकती है, उसे कहा जाता है बकोफेरेंजियल रिस्पायरेशन। बकोफेरेंजियल रिस्पायरेशन जिसमें हम देखते हैं कि उसके माउथ रीजन की जो मेम्ब्रेन है, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं ये वाला जो रीजन जिसे कि बकल कैविटी कहा जाता है, यहाँ पर ये जो मेम्ब्रेन है ये क्या होती है, ये भी जो है वो परमिएबल है। परमिएबल किसके लिए है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ से भी गैसेस का एक्सचेंज हो सकता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। तो इस तरह से जो रिस्पायरेशन होती है उसे कहा जाता है बकोफेरेंजियल रिस्पायरेशन। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया रिस्पायरेशन इन फ्रॉग के बारे में।